मैं नदी थी, मैं नदी थी, नदी सा समर्पण किया। मैं नदी थी, नदी सा समर्पण किया। तुम लहर थे, तुम लहर थे कि छूकर जुदा हो गए। तुम लहर थे कि छूकर जुदा हो गए। मैं नदी थी, मैं नदी थी। गीत की इन 2 पंक्तियों के साथ मैंने वीडियो की शुरुआत की है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। जहाँ तक आज की वीडियो के विषय की बात है तो ये सिर्फ ओवरव्यू नहीं है। मैं बीच बीच में बात करूँगी तो जाहिर है कि कुछ गार्डनिंग टिप्स भी दूँगी और आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या लगाया है। कुछ बेलें बहुत लंबी हो गई हैं जो जाल तक पहुँच गई हैं, कुछ उससे छोटी हैं और कुछ बिल्कुल 4-4 पत्ते की हैं। और ये ऐसा इसलिए है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें किश्तों में सब्जियाँ लगाना चाहिए, तो उनकी किश्तों में फलवार भी आती है और फिर उससे हमें लगातार सब्जियाँ मिलती रहती हैं। तो मेरी कुछ लौकी की बेलें तो ऐसी हैं जिनमें अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 7 से 8 दिन के अंदर हो जाएगी। और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल 4 पत्ते की हैं और 2 पत्ते की हैं। तो देख लीजिए, ये ड्रम है और ये पूरा का पूरा तोरई का ड्रम है। इनकी मिट्टी कैसी बनाना है, क्या करना है, ये तो सब मैं पुराने वीडियोज में बना ही चुकी हूँ। यदि आप पहली बार आए मेरे चैनल पर तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, तो मिट्टी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। 4-4 पत्ते की तोरई है और ये अभी हमारा चल रहा है जून का, आज 28 तारीख है। तो देख लीजिए आप, जून तक हमारी सब्जियां इतनी हो गई हैं और जो हमने मई में लगाई थी वो जाल तक पहुंच गई हैं। तो मई के आखिरी सप्ताह से हमने शुरू किया था, फिर 15 जून के आसपास लगाया। अभी भी आप बीज डाल सकते हैं और ये बीज आप अगस्त तक डाल सकते हैं। तो वैसे जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने मानसून के जो होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं बेल वर्गीय सब्जियों के लिए, लेकिन मैंने कुछ मई में भी डाल दी थी और वो मैंने बीज मई में डाले थे जो कि पैकेट्स में डाले थे और जिन्हें स्पेशल केयर के साथ रखा था। और ये देख लीजिए लॉन्ग बीन, ये दूसरा ड्रम मेरा लॉन्ग बीन का है और ये लगी है लौकी। इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई। और 3G कटिंग को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट आते हैं, तो वो आप देख लीजिए। मैंने इस बेल में 3G कटिंग की है और दूसरी में नहीं की। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि अगर बहुत बरसात हो रही है तो आप 3G कटिंग कर भी दें तो बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती हैं और ठीक ठाक रहता है। लेकिन अगर आपने गर्मी में 3G कटिंग कर दी तो आसानी से ब्रांचेज नहीं निकलती और ग्रोथ स्लो हो जाती है, फ्रूटिंग लेट हो जाती है। तो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप 2 बेल 3 बेल लगाएं, एक में करके देखें, एक में नहीं करके देखें और फिर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। क्योंकि मैं 2-3 साल से कर रही हूँ 3G कटिंग और ऐसा ही कर रही हूँ, एक बेल में करती हूँ, एक में नहीं करती हूँ। मेरी तो दोनों ही बेलें अच्छी फलती हैं। और यदि बहुत सारे फ्रूटिंग हो भी जाए तब भी, जैसे कि कटिंग में कहा जाता है, तो हाँ बहुत सारे फल आते हैं लेकिन सारे फल टिकते कहाँ हैं, क्योंकि बेल में जितनी संभालने की क्षमता होती है फल उतने ही टिकते हैं। और ये देखिए, ये मेरी बेलें बहुत ऊंची नहीं हैं और कारण मैं आपको बताती हूँ। ये पालक लगी हुई है ड्रम में, तो बेल को पूरा खाना नहीं मिल रहा है। तो अब मुझे बस पालक उखाड़ना ही पड़ेगी और ये एक्चुअली मल्टी क्रॉप की कोशिश थी मेरी और मेरी कोशिश अच्छी भी रही। हम 3 से 4 बार पालक हार्वेस्ट कर चुके हैं और अब हम पालक पूरी तरह उखाड़ देंगे तो उससे मिट्टी खुली मिलेगी और फिर ऊपर से थोड़ा और खाद डाल देंगे तो एकदम से इन बेलों में ग्रोथ हो जाएगी। जब मैं ऐसा करूँगी तब मैं आपसे शेयर करूँगी। आप ये ज़रूर एक ये टिप है कि जब भी ग्रोथ रुक रही हो तो आप ऊपर से गोबर का खाद डाल दो, वो घुल घुल के धीरे धीरे जाएगा। ये देखिए एक और ये मादा फूल है। अगर आप नर मादा फूल नहीं पहचानते तो ये आपके लिए टिप है। वो जिसमें छोटा सा फल लगा होता है वो मादा फूल और जिसमें डंडी के साथ सिर्फ फूल खिल रहा है वो नर फूल।
जो नए हैं जिन्हें नहीं पता, ये टिप उनके लिए है। बाकी मुझे पता है आप लोग सब दिग्गज गार्डनर हैं, आप लोगों को खूब पता है, मुझसे ज़्यादा पता है। और उस सिरे पर देखिए फिर तोरई की बेल लगी है, और ये मेरी गर्मी की बेल है। और तोरई की बेल तो गर्मी में इस बार बिल्कुल नहीं हुई, और मुझे लगा मैं उखाड़ के फेंक देती हूँ। फिर मैंने नहीं उखाड़ी, और बरसात का पानी मिलते ही ये फिर से हरी भरी हो गई और इसमें फ्रूटिंग होने लगी, और अब ये अच्छी फल रही है। तो कई बार यही होता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। प्रयोग कर करके देखते रहना चाहिए हमेशा। कब बोएं, हमेशा ये पूछा जाता है। आप मई में भी बोएं, जून में, जुलाई अगस्त तक बोते रहें, आपके पास अपना एक एक्सपीरियंस होगा और आपको पता चलेगा। ये देखिए, मैंने इस टब में तोरइयाँ और डाल दी हैं, बिल्कुल 2-2 पत्ते हैं। मैं तो ऐसे 15 से 20 दिन में हर टब में या पॉली बैग में या कहीं ना कहीं बीज ज़रूर डालती रहती हूँ। ऐसे आप जब स्वयं करके स्वयं सीखते हैं तो आपके पास अनुभव होता है। इस बीच इन बेलों की मैंने क्या क्या केयर की है वो मैंने आपसे साझा भी किया, पर मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। मैंने इसमें सरसों की खली का लिक्विड मैन्योर दिया है, और गोबर की खाद तो मिट्टी में डाली ही है, और मैं ऊपर से 1-1 मुट्ठी गोबर की खाद भी डालती रहती हूँ 8 से 10 दिन में। और जब बरसात होती है तो पानी के छींटे से जड़ें खुल जाती हैं, तो ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी से कवर करते रहना चाहिए। और देखिए कुंदरू देख रहे हैं आप, हमारी कुंदरू लगाने की अगर सोच रहे हैं तो ये कटिंग से लगती है, और ये 1 साल लगानी पड़ती है फिर हमेशा के लिए। ये मेरे ड्रम में पिछले साल की जड़ थी जो गर्मी में बिल्कुल सूख गई थी, और बरसात आते ही फिर से पलक गई, और देखिए फ्रूटिंग हो रही है उसमें। आपके आसपास कहीं कुछ भी हो तो आप ज़रूर इसको कटिंग से लगाएं। और मेरा जाल, ये खास टिप, एक जानकारी, जाल ज़रूर देखें आप, 2 मंजिल का है। ऊपर का जो जाल उसमें तार बंधे हैं, और नीचे के में पुराने बांस, पाइप, नारियल की रस्सी जुगाड़ से पूरा। जब मकान बना था तब मैंने फ्रेम बनवा लिया था। क्या क्या गलती की, एक तो फ्रेम बहुत ऊंचा है, ऊपर से तार से जाल बना दिया है। बेलें जब बहुत ऊपर तक पहुंचती हैं तो हवा के थपेड़ों से अधमरी हो जाती हैं बिल्कुल, और अगर तार से टकरा गई तो कट ही जाती हैं। तो आप ये ना करें गलती, इतना ऊंचा नहीं बनाएं। ये तो शायद 8 फीट का है, और आपको मैक्सिमम 6 फीट का बनाना चाहिए। इसका जो मंडप है थोड़ा नीचा बनाएंगे तो बेलों को ठंडक मिलेगी और बेलें अच्छे से सरवाइव करेंगी। ये मैंने अब गलती करके खुद सीखा, तभी मैं आपसे कहती हूँ कि खुद करके सीखो। ये करेला बहुत छोटा, आपके प्रश्न का उत्तर, करेले नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, इसीलिए नहीं बढ़ते कि जो बीज होता है, चाहे करेला हो, लौकी हो, तोरई हो, जैसा बीज लगाएंगे वैसा फल मिलेगा। तो इसमें खाद पानी से कुछ नहीं होगा। और देखिए टमाटर, बेसिल, हल्दी, सब कुछ ये मल्टी क्रॉप है मेरा। बहुत सारी चीज़ें लगाने से बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है। और हल्दी का एक गठान मैंने सब में फंसा दिए, क्योंकि मुझे लगता है हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, तो ये मिट्टी को शोधित करती रहेगी। ये ड्रम में एक संतरे का पौधा है, अब मेरा इंतज़ार है कि देखें कब इसमें फ्रूटिंग होती है। तब तक के लिए मैंने लौकी के 1-2 बीज डाल दिए। ये मेरा शुद्ध लालच है हो गए तो ठीक है, नहीं हो गए तो मैं उखाड़ दूंगी, लेकिन ये मैं करती रहती हूँ। और ये वो पैकेट हैं जिनमें मैंने हल्दी लगाई थी, और कुछ में बैंगन पहले ही से लगे, तो हल्दी भी देखिए आप उग गई है, और बैंगन भी अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मैं बैंगन कम कर दूंगी, क्योंकि बैंगन के पेड़ बहुत ज़्यादा हो गए, मुझसे खाए नहीं जा रहे हैं, तो पैकेट भी खाली हो जाएंगे और उसमें कुछ और लगा पाऊंगी मैं। ये वही ड्रम है जो आप पहले देख चुके हैं, तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा ये ओवरव्यू। ये आधी ही छत का है, आधी का अगले पार्ट 2 में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ओवरव्यू।